हर दिन उठती है, जिसे तुम सिर्फ वासना समझते हो, क्या वो असल में एक दिव्य संकेत है? हजारों साल पहले आर्षियों ने एक रहस्य खोजा था। उन्होंने कहा, काम शक्ति को दबाओ मत, उसे उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक दुनिया ने इस ऊर्जा को गिल्टी प्लेजर बना दिया, लेकिन तंत्र, योग और वेद कहते हैं यही ऊर्जा आत्मज्ञान का शुद्धतम द्वार है। तुम्हें सिखाया गया कि इसे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मचर्य भी जागता है और ब्रह्म भी। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह उस शक्ति की बात है जिससे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब कुछ बदल सकता है। और अगर तुम अभी तक थक चुके हो बिना उद्देश्य की उत्तेजनाओं, ध्यान भटकाने वाले सुखों और खोखली तृप्ति से, तो आज का विषय तुम्हारे लिए है। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया ने दबाया, लेकिन योगियों ने जागाया। और अब सच सामने आएगा। यह सेक्स की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छुपी उस अग्नि की बात है जो सही दिशा में जले तो तुम्हें अमर बना सकती है। तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि सेक्स एक जरूरत है, एक जैविक क्रिया जो बस शरीर के लिए है। कोई पवित्रता नहीं, कोई दिशा नहीं, बस इच्छा आती है और तुम उसे मिटा देते हो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जब ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है तो इसकी ताकत इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? क्यों यह ऊर्जा अकेले शरीर तक सीमित नहीं रहती? क्यों ये तुम्हारे विचारों को घेरती है? क्यों ये तुम्हारे सपनों में उतरती है? और सबसे जरूरी, क्यों बार बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मन भीतर से खाली सा रह जाता है? सच ये है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है वो केवल कामेच्छा नहीं है, वो एक संकेत है। वो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तरंग है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। हमारे शास्त्रों में इसे काम शक्ति कहा गया। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। ऋग्वेद में लिखा है, कामो देवानाम प्रथमम समझायत। देवताओं से पहले काम उत्पन्न हुआ। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह थी चेतना की पहली कंपन, पहला विचार, पहला स्पंदन जो शून्य को अस्तित्व में बदलने के लिए उठा। और आज वही काम शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना बंद कर दिया है। हमने इसे गिल्टी प्लेजर बना दिया है। हमें सिखाया गया, इससे बचो या इसे तेजी से खर्च कर दो। परंतु प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, उन्होंने इसे रूपांतरित किया। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और समाधि को छुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम बन जाता है योग। और यही इस वीडियो की आत्मा है। यह चर्चा सेक्स के विरोध में नहीं है, यह चर्चा सेक्स से ऊपर उठने की है। यह समझने की है कि काम वासना एक प्रवेश द्वार है और उस द्वार से गुजरकर तुम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर कभी किसी क्षण तुमने यह महसूस किया हो कि कुछ छूट रहा है, मेरी साधना अधूरी है, तो हो सकता है यही ऊर्जा जिसे तुमने दबाया या उपेक्षित किया, वही उस अधूरेपन का कारण हो। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, नई दृष्टि से देखने का और एक ऐसे रहस्य से जुड़ने का जो हमेशा तुम्हारे भीतर था लेकिन कभी बताया नहीं गया। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना अलग अलग चीजें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वह हमें नीचे खींचती है और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वो हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन हमारे आर्षियों ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है, बल्कि काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। वेदों में, तंत्र में, योग में काम का निषेध नहीं किया गया, उसका परिष्करण, रिफाइनमेंट किया गया। शिव, साक्षात योग के आदि गुरु, स्वयं शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। तंत्र कहता है, शिवम बिना शक्त्या स्थरो मृतवत। शक्ति के बिना शिव भी शव है, यानी शक्ति वही ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठती है, अगर दिशा पाए तो शिव को भी जीवंत कर देती है। ऋषियों ने इस ऊर्जा को ओजस कहा,
ओजस वह सूक्ष्म तेज है जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को वासना में नहीं बल्कि ध्यान, तप और साधना में रूपांतरित किया जाता है। ओजस कोई रहस्यमय विचार नहीं है। यह जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होती है, स्वर में शक्ति बनकर गूंजती है और उपस्थिति में आकर्षण बनकर बहती है। तुमने कभी गौर किया होगा, कुछ साधु, योगी या महापुरुषों को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती बल्कि भीतर संचित रहती है और वो संचित ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है। और वही ओजस तुम्हारी आत्मशक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठे, उस पर शर्म मत करो, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो और पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ भोग में बहाऊं या इसे अपनी चेतना की मशाल बना दूं? क्योंकि काम शक्ति जब जागरूकता से मिलती है तो वही बनती है आत्मशक्ति। अब तक दो रास्ते दिखाए गए थे, या तो काम को खुलकर जी लो बिना सीमा, बिना विवेक के, या फिर उसे दबा दो व्रत, तप, दमन और इनकार की आग में जलाकर। लेकिन दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। एक रास्ता थकावट लाता है, दूसरा भीतर का उबाल। दमन से वासना मरती नहीं, वो भीतर कहीं छुप जाती है, अपराध बोध, क्रोध या बेचैनी का रूप ले लेती है और भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती, केवल और चाहते जन्म लेती है, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर समाधान क्या है? रूपांतरण। तंत्र, योग और वेद तीनों यही कहते हैं, काम को मत दबाओ, उसे दिशा दो, उसे साधना में बदलो। जैसे नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है और उसे खुला छोड़ दो तो वो बर्बादी करती है। पर अगर वही नदी सही दिशा में बहाई जाए तो वो खेत सींचती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही जब काम शक्ति को ध्यान, मंत्र और प्राणायाम से ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है तो वह इच्छाओं की जंजीर नहीं, जागरण का दीपक बनती है। आर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभा। जहां ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वहां जीवन की ऊर्जा वीर्य, दिव्यता में बदलने लगती है। और याद रखो, यह ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह है भीतर की ऊर्जा का विज्ञान कि कैसे इच्छा को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे ध्यान की लहर में बदल दिया जाए। आज की विज्ञान भी यही कहता है, हर बार जब तुम उत्तेजना महसूस करते हो तब शरीर में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसी रसायन पैदा होते हैं। अगर तुम उस क्षण को सिर्फ शरीर तक सीमित रखो तो ये रसायन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर उस उत्तेजना में सचेत श्वास, मंत्र और एकाग्रता जोड़ दी जाए तो वही रसायन मन को शांति, तेज और चैतन्य में बदल सकते हैं। तो बात रिप्रेशन की नहीं है, बात रिफाइनमेंट की है। काम को त्यागो मत, उसे तप में बदलो। वासना को रोको मत, उसे विज्ञान में ढालो। क्योंकि ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी, वो जैसी दिशा में बहती है वैसी बन जाती है। और जब काम शक्ति को दिव्यता की दिशा में बहाया जाता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया पर बहुत कम समझा गया, कुंडलिनी। प्राचीन योग शास्त्र में इसे शक्ति की सुप्त सर्पिणी कहा गया है। एक ऊर्जा जो तुम्हारे मेरुदंड के मूल में, मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई हुई है। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब तुम किसी भी रूप में उत्तेजना महसूस करते हो, कामना, इच्छा, लालसा, तब दरअसल ये वही कुंडलिनी हलचल करती है। वो जागने का प्रयास कर रही होती है। मगर यदि हम उस क्षण को सिर्फ शारीरिक स्तर पर जी लेते हैं तो वो ऊर्जा फिर सो जाती है, निचले चक्रों में ही बंधी रह जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण में तुमने सांस को गहरा कर लिया, मंत्र को भीतर गुंजा दिया या बस अपनी उपस्थिति को जागरूक कर लिया तो वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यही है कुंडलिनी की यात्रा। प्रत्येक चक्र तुम्हारे चेतना के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार अस्तित्व और भय, स्वादिष्ठान इच्छा और कामना, मणिपुर शक्ति और अहंकार, अनाहत
प्रेम और करुणा, विशुद्ध अभिव्यक्ति और वाणी, आज्ञा, दृष्टि और विवेक, सहस्रारिणी। ब्रह्म से मिलन जब कुंडलिनी एक एक चक्र को पार करती है तो वह तुम्हारी चेतना को शुद्ध करती है। तुम्हारे भीतर नई समझ, नई दृष्टि और नई शक्ति जागती है। और जब ये ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो होता है वो अनुभव जिसे तंत्र कहता है, प्रकाश का चरम संभोग, ऑर्गेज्म ऑफ लाइट। यह कोई शारीरिक चरम सुख नहीं है, यह है आत्मा का विस्फोट, एक ऐसा क्षण जहां अहं का पूर्ण विलोप होता है और तुम ब्रह्म के साथ विलीन हो जाते हो। इसी को कहा गया है सहज समाधि, फना, तुरीय अवस्था, संभोग द्वारा समाधि। यह अनुभव मिलता है जब तुम काम शक्ति को ऊर्जा के रूप में पहचानते हो, चेतना के रूप में साधते हो और उसे ब्रह्म के पथ पर चढ़ा देते हो। प्राचीन ग्रंथों में इसका अभ्यास बहुत स्पष्ट है। गहरी लयबद्ध श्वास, प्राणायाम, चक्रों के लिए विशिष्ट बीज, मंत्र रीढ़ में सुनहरी रोशनी का कल्पना ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण उपस्थिति यहां और अभी। जब तुम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा हो जाते हो तो शरीर की सीमाएं टूटती है और आत्मा विस्तार लेती है। और यही है कुंडलिनी की वास्तविक यात्रा। कभी कभी कुछ शब्द सीधे शरीर में नहीं, भीतर की किसी पुरानी परत में उतर जाते हैं, जैसे कोई भाव जिसे आपने कभी ठीक से महसूस नहीं किया, आज पहली बार आवाज पा गया हो। तुमने अभी जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद एक चीज को छू गया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस वीडियो पर अभी हो। अगर तुम्हारा मन जरा भी शांत हुआ है या तुम्हारा शरीर हल्का सा कंपन महसूस कर रहा है तो समझो ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी है। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां यह ऊर्जा सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगी बल्कि एक अनुभव बनने लगेगी। पर उससे पहले एक छोटा सा वादा करो खुद से और इस अग्नि से। नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, शक्ति, इतना ही। क्योंकि जब तुम कोई शब्द लिखते हो तो तुम केवल टाइप नहीं कर रहे होते, तुम ऊर्जा को आवाज दे रहे होते हो और वो जवाब देती है। तो तैयार हो, क्योंकि अगले हिस्से में तुम सीखने नहीं जा रहे हो, तुम अपने भीतर अल्केमी को महसूस करने वाले हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन ज्ञान परंपराओं में जो अलग अलग जमीनों पर जन्मी थी पर जिनकी जड़ें एक ही ब्रह्म बीज से निकली थी। भारत में तंत्र, चीन में ताओ, और इन दोनों का सार ऊर्जा की समझ और चेतना की दिशा। तंत्र कहता है काम को नकारो मत, उसे जागरूकता की आंख दो और वो तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ताओ कहता है तुम्हारे शरीर में एक अमृत छिपा है, उसे बाहर बहा दोगे तो वह खत्म हो जाएगा, उसे भीतर घुमाओ तो वो तुम्हें दीर्घायु, स्पष्टता और शांति देगा। दोनों ही परंपराएं काम शक्ति को जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा मानती है। ताओ में इसे कहते हैं झिंग। यह वो शक्ति है जो तुम्हारे शरीर की बैटरी में संचित है। जैसे भारत में आयुर्वेद कहता है वीर्य ही ओजस का बीज है, और यदि बार बार यह जिंग बिना चेतना के केवल सुख के लिए बहा दिया जाए तो उसका परिणाम दिखाई देता है। शरीर जल्दी थकता है, आंखों से चमक चली जाती है, चेहरे पर ढलान आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, मन चिड़चिड़ा और अव्यवस्थित रहता है। अब विज्ञान भी इस पर बात कर रहा है कि क्रॉनिक डोपामीन एग्जॉस्शन कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। परंतु जब यही ऊर्जा सहेज कर और घुमाकर भीतर की ओर मोड़ी जाती है तो यही जिंग बदलता है ची प्राण शक्ति में, और फिर ची बदलता है शेन आत्मिक ऊर्जा में। योग में भी यही मार्ग है, वीर्य, ओजस, तेजस, आत्मतेज। यह कोई कल्पनात्मक बदलाव नहीं, यह है ऊर्जा का रासायनिक और आध्यात्मिक रूपांतरण। इसके लिए साधन भी हैं और दोनों परंपराओं में आश्चर्यजनक रूप से समान है। एक, गहरी उदर श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो नाभि के नीचे के क्षेत्र दंतियन या नाभि चक्र को सक्रिय करती है, वहीं प्राण ची संचित होता है। 2, मूल बंध अश्विनी मुद्रा, परिणेयम संकुचन, जिससे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। यह क्रिया रूट लॉक के समान है, जिससे ऊर्जा जमीन से उठकर मेरुदंड में बहती है। 3, भीतर की मुस्कान और अंगों की संवेदना। ताओ कहता है हर अंग को प्रेम और ध्यान दो ताकि जिंग सुचारू रूप से संचरित हो।
4 माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, बाओदिस ऊर्जा चक्र प्रवाह। ताओ और तंत्र दोनों में यह ऊर्जा मार्ग है जहां ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार और फिर पीछे से वापस नीचे लाया जाता है। इससे ऊर्जा एक रिसाइकलिंग मोड में आ जाती है, बिना गिरी बिना रुकी। लेकिन चेतावनी भी स्पष्ट है, यदि तुम ऊर्जा को रोको लेकिन उसका मार्ग न दो तो वो भीतर रुककर बनती है, घबराहट, तनाव, गुस्सा या यौन कुंठा। और यदि तुम ऊर्जा को खुला छोड़ दो बिना समझ और दिशा के तो वो बन जाती है व्यसन, थकावट और गहराई से कटा हुआ जीवन। इसीलिए ताओ कहता है रिलीज मत करो, रिसर्कुलेट करो। तंत्र कहता है सप्रेस मत करो, सब्लिमेट करो। योग कहता है इंडल्ज मत करो, इंटीग्रेट करो। तीनों कह रहे हैं ऊर्जा को ना ही दबाओ ना ही उड़ाओ, उससे भीतर लो और ऊपर उठाओ, क्योंकि ऊर्जा बुरी नहीं है, अनजानी ऊर्जा ही अंधकार है। पर जब तुम इसे समझ लेते हो, जब तुम इसे साध लेते हो, तो यही ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को अल्केमी की प्रयोगशाला बना देती है। एक ऐसा शरीर जो हर सांस के साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जब हमने समझा कि ऊर्जा को दबाना समाधान नहीं है और उसे जागरूकता से ऊपर उठाना ही सच्चा मार्ग है, तो सवाल आता है कैसे? क्या कोई विधि है, कोई अभ्यास, कोई ऐसा रास्ता जिसे साधकर हम इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रकाश, स्पष्टता और शक्ति में बदल सकें? उत्तर है हां। प्राचीन योग और तंत्र, ताओ और आयुर्वेद, इन सभी परंपराओं ने इस रूपांतरण के लिए सैकड़ों साधन दिए हैं। लेकिन हम यहां बात करेंगे उन 5 मौलिक उपकरणों की जो सरल हैं, वैज्ञानिक हैं और सबसे महत्वपूर्ण भीतर असर करने वाले हैं। 1 मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, पेरिनियम एक्टिवेशन। यह साधना मेरुदंड की जड़ से शुरू होती है। जब आप परिणयम क्षेत्र को हल्के रूप से संकुचित करते हैं, जैसे ही आप सांस खींचते हैं, तो यह एक सिग्नल बन जाता है, ऊर्जा अब ऊपर चलो। इसका नियमित अभ्यास ऊर्जा को नीचे से खींचकर सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ाने में मदद करता है। यह कोई थ्योरी नहीं है। इसे करने से सचमुच शरीर गर्म होता है, सिर में हल्का प्रकाश महसूस होता है और मन तुरंत स्थिर हो जाता है। 2 ऊर्जा की कल्पना। रीढ़ में प्रकाश का प्रवाह ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ एक सुनहरा स्तंभ है। हर सांस के साथ नीचे से ऊपर एक सुनहरी किरण उठ रही है, हर चक्र को छू रही है, शुद्ध कर रही है और आगे बढ़ रही है। इस विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं जो आपकी ऊर्जा और चेतना को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। 3 बीज मंत्र और ध्वनि कंपन। प्रत्येक चक्र का अपना एक ध्वनि तंत्र है। मूलाधार लम, स्वादिष्ठान वम, मणिपुर रम, अनाहत यम, विशुद्ध हम, आज्ञा एयुएम, सहस्रार मौन। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो न सिर्फ कंपन उत्पन्न होता है, बल्कि वह ऊर्जा उस विशिष्ट चक्र पर केंद्रित होने लगती है। ध्वनि जब उद्देश्य से निकाली जाती है तो वह सिर्फ गूंज नहीं होती, वह ऊर्जा निर्देश बन जाती है। 4 त्राटक और शंभवी मुद्रा, दृष्टि साधना। आंखें बंद करने से ध्यान भीतर जाता है, लेकिन एक बिंदु पर आंखें स्थिर करने से ऊर्जा का विसर्जन रुकता है। शंभवी मुद्रा, जहां आप दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाते हैं, वह सीधे आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। त्राटक, जब आप दीपक की लौ या किसी बिंदु को बिना पलक झपकाए देखते हैं, तब मन स्थिर होता है और ऊर्जा उस स्थिरता में केंद्रित होती है। 5वां संकल्प शक्ति, दैनिक ऊर्जा अनुशासन। कोई भी साधना अगर संकल्प से जुड़ी न हो तो वह सिर्फ एक अभ्यास बनकर रह जाती है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन का नेतृत्व बनाऊंगा, तो आप एक द्वार खोलते हैं जिससे यह शक्ति रोज उठती है। इसके लिए दिन की शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट का एनर्जी रीति पर्याप्त है। 3 मिनट मूलबंध प्लस श्वास, 2 मिनट रीढ़ में ऊर्जा की कल्पना, 3 मिनट मंत्र जप, 2 मिनट मौन और धन्यवाद। यह छोटी सी प्रथा हर दिन तुम्हें थोड़ा और प्रकाश की ओर धकेलती है, और यही है आत्मविजय का रहस्य। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले और उसे साध ले, उसे कोई बाहर की चीज जीतने की जरूरत नहीं। वो स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, एक जीवित यंत्र जो जहां जाता है वहीं कंपन बदल देता है। अब कोई ज्ञान बाकी नहीं है,
बस सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए, बिना परतों के, बिना पर्दों के। तुमने वो सब सुना जिससे बचा कर रखा गया था, और अब वो शक्ति जिसे तुमने इच्छा कहा, विकर्षण कहा, अब वो तुम्हारी आंखों में देख रही है। चुपचाप नहीं, पूरी गरिमा और ताकत के साथ। अब ये तुम्हारा खेल है, क्योंकि तुम ही वो साधक हो और तुम ही वो अग्नि। अब ये कोई थ्योरी नहीं रही। अब जब अगली बार तुम्हारे भीतर कुछ हिले, जब शरीर कांपे या मन टूटे, तो रुक जाना और याद रखना, वो क्षण तुम्हारा निमंत्रण है। उसी क्षण में आत्मा सांस लेती है। कुछ लोग इस वीडियो को बस एक और स्पिरिचुअल कंटेंट समझकर भूल जाएंगे, और कुछ इसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे। और अगर तुम उनमें से हो, तो फिर तुम जानते हो कि अगला कदम क्या है।